स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल OCCY विपुल सर में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के पार्ट नंबर 13 में ओजोन को आज हम लोग पढ़ेंगे। ऑक्सीजन को हम लोग पूरी तरह से ख़त्म कर चुके हैं पार्ट नंबर 12 तक। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाकर के प्लीज़ पढ़ लीजिए। अब ऑक्सीजन के आगे के एक कंपाउंड को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उस कंपाउंड का नाम है ओजोन, जो कि आपके सिलेबस का और पी ब्लॉक एलिमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। यहाँ से क्वेश्चन आप देखेंगे अगर अपने प्रीवियस ईयर पेपर में तो लगभग हर साल ही पूछा गया है, कुछ ना कुछ तो यहाँ से ज़रूरी पूछ लिया जाता है ओजोन से। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये टॉपिक, ये वीडियो, ये सेशन हो जाता है। आते हैं, देखते हैं ओजोन में क्या हमको पढ़ना है। तो ओजोन में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ओजोन है क्या चीज़। इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो वान मेरूम, एक साइंटिस्ट का नाम है वान मेरूम, ने सन 1785 में, कब की बात है ये, तो 1785 की बात है, यानी कि काफ़ी दिन हो गया है। 1785 में विद्युत विसर्जन को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोला जाता है, या फिर हिंदी में विद्युत विसर्जन, यानी कि विद्युत को प्रवाहित कर देना, विसर्जित कर देना किसी चीज़ में। विद्युत विसर्जन मशीनों के पास एक विशेष प्रकार की गंध का अनुभव किया था। ध्यान से सुनिए एक बार फिर से। वान मेरूम नाम के एक साइंटिस्ट थे और इस 1785 की बात है। वो एक बार एक ऐसी मशीन के पास गए जिसमें से विद्युत निकलती है, जो विद्युत को प्रोड्यूस करती है, यानी कि जहाँ से करंट बनता है। एक ऐसी मशीन के पास गए तो उन्होंने महसूस किया, उन्होंने थोड़ा सा एक स्मेल, एक गंध का अनुभव उन्होंने किया। एक स्मेल उनको वहाँ पे सूंघने के लिए मिली, और वो कैसी थी। सान बाइन ने 1840 में इस विशिष्ट गंध का कारण एक नई गैस की उपस्थिति को बताया। एक बार फिर से सुनिए। वान मेरूम ने क्या किया, 1785 में एक विद्युत विसर्जन करने वाली मशीन के पास गए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करने वाली मशीन के पास गए। तो उन्होंने क्या, वहाँ पे कुछ उनको लगा कुछ महक रहा है, लेकिन वो पता नहीं कर पाए, ये जो वान मेरूम है पता नहीं कर पाए कि जो महक रहा है ये चीज़ क्या है, ये कुछ नहीं जान पाए। लेकिन सान बाइन इसको हम लोग पढ़ेंगे। सान बाइन ने 1840 में इस विशिष्ट गैस का कारण एक नई गैस बताया कि ये जो विशिष्ट गैस है, ये जो महक रही है, ये कुछ और नहीं, एक नया मेहमान है हमारी इस दुनिया में, जिसका नाम ओजोन है। ठीक है, तो ये सान बाइन ने बताया 1840 में कि ये जो महक रही है, जो गंध आ रही है, ये एक नई तरह की गैस है। ठीक है, तो कौन बताया था, सान बाइन ने बताया था, की उपस्थिति बताया, तथा इसका नाम ओजोन, यानी कि ग्रीक में ओजो का मतलब होता है मैं सूंघता हूँ, रखा। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ओजोन गैस, कितनी मज़ेदार है कि क्योंकि ओजोन गैस को सूंघ करके पता किया गया था कि दुनिया में ओजोन नाम की एक गैस भी है, इसलिए इसका नाम ही रख दिया गया कि मैं सूंघता हूँ। अब हिंदी में अगर रखा जाता तो आप कहते ये कैसा नाम है, लेकिन उसी को ग्रीक भाषा में ओजो शब्द से ओजोन बना दिया गया, तो आपको पता ही नहीं चलता कि ओजोन का मतलब क्या है। तो ओजोन की हिंदी क्या होती है, ओजोन का मतलब क्या होता है, तो ओजोन का मतलब होता है मैं सूंघता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि सूंघ करके हम लोग ओजोन गैस को पता किए। कहाँ से पता किए हैं, तो एक विद्युत विसर्जन करने वाली मशीन के पास हम लोग जब गए, कुछ साइंटिस्ट गए, तो जाने के बाद उनको कुछ वहाँ पे महकता हुआ दिखाई दिया, कुछ महक रहा था, तो उन्होंने उसका अनुमान लगाया कि लगता है ये नई गैस है, और उस नई गैस का नाम ही रख दिया कि मैं सूंघता हूँ, यानी कि मैं सूंघ करके उसको पाया हूँ, प्राप्त किया हूँ, उसको खोजा हूँ, इसलिए उसका नाम रख दिया गया ओजो। ओजो का मतलब होता है मैं सूंघता हूँ, और ओजो से ही बना दिया गया ओजोन। क्लियर है। सोरेट ने 1866 में इसका गुणसूत्र निर्धारित किया, इसका अणुसूत्र निर्धारित किया, इसका अणुसूत्र O3 है। लेकिन इन्होंने देखिए 3 साइंटिस्ट इन्वॉल्व हो गए। पहले साइंटिस्ट आए सिर्फ सूंघ करके चले गए, दूसरे साइंटिस्ट आए तो वो इसका नाम रख करके चले गए कि मैं सूंघता हूँ, और तीसरे साइंटिस्ट आए तो उन्होंने इसका फार्मूला बता दिया कि O3, इसका फार्मूला जो है O3 होना चाहिए। O3 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, O3 होना चाहिए। ओजोन बहुत कम मात्रा में वायु में पाई जाती है। ओजोन आप देखेंगे बहुत ही कम अमाउंट में, वायु में ओजोन मिलती ही नहीं है, बहुत ही हल्के अमाउंट में मिलती है, ना के बराबर आप समझ लीजिए। ठीक है, तो ओजोन वायु में नहीं पाई जाती है। समुद्र की बात करें, समुद्र तल से लगभग 25 किलोमीटर ऊंचाई पर ऊपरी वायुमंडल में इसकी अधिक मात्रा होती है। आप जानते होंगे कि ओजोन परत का नाम आप लोगों ने ज़िंदगी में कभी ना कभी तो सुना ही होगा। अगर आप लोग क्लास 12 में आ गए हैं तो ओजोन परत भी एक होती है ऊपर, ठीक है, आसमान में कहीं ना कहीं एक जगह पर होती है ओजोन परत। ठीक है, और वो कितनी ऊंचाई पर होती है, तो लगभग 25 किलोमीटर, समुद्र तल से 25 किलोमीटर ऊंचाई पर ओजोन लेयर एक होती है। ओजोन परत का मतलब है कि वहाँ पर सिर्फ ओजोन गैस ही पाई जाती है, उस क्षेत्र में सिर्फ ओजोन गैस ही पाई जाती है। यहाँ से 25 किलोमीटर ऊपर की बात हो रही है। ठीक है, तो वहाँ पर ये सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। इस भाग को ओजोन परत कहा जाता है। इस भाग को क्या कहा जाता है, आप देखेंगे ओजोन परत कहा जाता है। यह सूर्य से निकलने वाले परावैंगनिक किरण को अवशोषित कर लेती है, तो इसलिए ओजोन गैस हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है।
इंपॉर्टेंट इस मायने में क्योंकि यह सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, जिससे परावैंगनिक किरणें ज़मीन पर नहीं आ पाती, जिसकी वजह से हम लोग बच जाते हैं। नहीं तो स्किन कैंसर, आपका जो चमड़ा है, चमड़े पे पता चला जगह जगह कैंसर हो जाता, क्योंकि परावैंगनिक किरणें बहुत ही खतरनाक होती हैं जो सूर्य से आती हैं। तो ये ओजोन गैस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसको ओजोन परत कहा जाता है। कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत में। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? लगभग 25 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है। ठीक है, तो इसका काम होता है। अब आते हैं बनाने की विधियाँ। इसकी बनाने की विधि बहुत ही आसान है। बहुत ही आसान क्या समझिए, सबसे आसान इसकी बनाने की विधि होती है। और बनाने की विधि क्या है? शुष्क ऑक्सीजन गैस में आप ऑक्सीजन गैस ले लीजिए, O2 ले लीजिए, और सूखी हुई लीजिए, थोड़ा गीली मत लीजिएगा। ठीक है, सूखी हुई ऑक्सीजन गैस ले लीजिए और उसमें विद्युत विसर्जन कर दीजिए। जैसा कि आप शुरू सुन रहे हैं, विद्युत विसर्जन यानी कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कर दीजिए। और जो ही आप लोग विद्युत विसर्जन उसमें करेंगे तो विद्युत विसर्जन कराने पर ओजोन गैस प्राप्त हो जाती है। बस एक लाइन आपको याद कर लेना है कि शुष्क ऑक्सीजन गैस में विद्युत विसर्जन करने के बाद ओजोन गैस प्राप्त हो जाती है। आपको दूसरा मटेरियल लेना ही नहीं है, बस केवल उसमें विद्युत विसर्जन कर देना है। ओजोन बनाने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे ओजोनाइजर कहा जाता है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी 1 नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है कि ओजोन बनाने वाले उपकरण का नाम क्या है, या ओजोन बनाने वाली मशीन का नाम क्या है, तो आप बोलेंगे ओजोनाइजर। उसके नाम से ही होगा, ओजोनाइजर उसका नाम होता है, जिससे हम लोग ओजोन गैस को बनाते हैं। यानी कि उसमें हम लोग विद्युत विसर्जन कर सकते हैं। उसमें ऐसा सिस्टम बना होता है जिससे हम लोग विद्युत विसर्जन कर सकते हैं ऑक्सीजन गैस को उसी में डाल करके। अब इसका रिएक्शन आप देखेंगे, रिएक्शन कुछ नहीं है। 3 बार O2 ले लीजिए। कितनी बार? 3 बार आप O2 ले लीजिए तो यही 2 बार O3 बन जाएगा। यहाँ पर भी 3 दूना 6, यहाँ पर भी 2 3 6। ठीक है, तो 3 बार O2 लेंगे तो 2 बार, यानी कि 2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ चल जाएगा। ठीक है, 2 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, आज हम लोग एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। इसका भौतिक गुण पढ़ लेते हैं। भौतिक गुण की अगर हम लोग बात करें तो भौतिक गुण, यह सड़ी मछली जैसी गंध वाली गैस होती है। कैसी होती है भैया? बहुत ही खराब। यानी कि इसको आप लोग कभी सूंघिएगा मत, नहीं तो बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही सड़ी मछली जैसी गंध वाली गैस होती है। कैसी गैस होती है? तो सड़ी मछली जैसी गंध वाली गैस होती है। उसी तरीके की महकती है। द्रव अवस्था में इसका रंग नीला होता है। ये ठीक है, अगर आपको पहचानना हो तो उसको द्रव अवस्था में कर लीजिए, और द्रव अवस्था में करने के बाद अगर उसका रंग नीला हो जाता है तो आप तुरंत समझ जाइए पक्का ओजोन गैस है। ठीक है, ओजोन हवा से भारी होती है। आप जानते हैं ओजोन कैसी होती है? हवा से भारी होती है। ओजोन भी हवा से भारी होती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं होती है। एक अपनी उसकी लेयर 25 किलोमीटर ऊपर वहीं पर वो रहती है। उससे ना ही ज़्यादा नीचे आती है और ना ही उसके ऊपर जाती है। अगर हवा से अगर हल्की होती तब भी वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती, जिसकी वजह से भी हमको प्रॉब्लम हो सकती थी। प्रॉब्लम कैसे? परावैंगनिक किरण को अवशोषित नहीं कर पाती। लेकिन वह हवा से भारी होती है, इसलिए नीचे ही होती है, ज़मीन से बहुत ज़्यादा ऊँचाई पर नहीं होती है, थोड़ा नीचे ही होती है। जल में अल्प मात्रा में विलय होती है। जैसे आप देखे थे कि ऑक्सीजन गैस कैसी थी? जल में अल्प मात्रा, यानी कि बहुत ही थोड़ा सा विलय थी, बहुत थोड़ा सा घुलनशील थी। वैसे ही ओजोन भी जल में घुलती है, लेकिन थोड़ा सा घुलती है, ज़्यादा नहीं घुलती है, याद रखिएगा। तथा तारपीन के तेल में अधिक मात्रा में विलय होती है। लेकिन अगर आप वहीं जल को न लेकर के अगर आप तारपीन के तेल को लें तो बहुत ज़्यादा मात्रा में विलय होती है, यानी कि तड़ से पूरा का पूरा घुल जाएगी। तड़ से का मतलब है बहुत जल्दी से। ठीक है, जल्दी से उसमें अधिक मात्रा में विलय होती है, ज़्यादा से ज़्यादा घुल जाएगी, जबकि पानी में ज़्यादा नहीं घुलती है। ठोस अवस्था में इसका रंग बैगनी होता है। ये भी ठीक है। ठीक है, अगर आप लोग उसको द्रव अवस्था में लेते हैं तो उसका रंग नीला होगा, लेकिन अगर आप लोग ठोस अवस्था में लेते हैं तो उसका रंग बैगनी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी पहचानने की कुछ विधियां हैं, इसके कुछ भौतिक गुण है जो हमको आंखों से दिखाई देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का पढ़ेंगे हम लोग। इसका रासायनिक गुण हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 14 में। अगर आपको सारे वीडियोज पसंद आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है बिल्कुल पढ़ने, तो प्लीज़ अभी तक आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी लोगों को जोड़िए, बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को जोड़िए, तभी यहाँ पर बिल्कुल हमको एनर्जी मिलती है पढ़ाने के लिए। ठीक है, आपको फ्री में एकदम इतना मेहनत करके हम आपको पढ़ा रहे हैं, नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं अपने हाथ से। जो आप नोट पढ़ रहे हैं मेरे हाथ का लिखा हुआ नोट है, जो मैं अपने लिए खुद के लिए लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये मेरे हाथ से लिखा हुआ नोट, इतना बढ़िया नोट है जो मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे आपको PDF नोट दिया जाता है, आप लोग डाउनलोड कर लिया करिए। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दीजिए कि वहाँ पे PDF नोट दिया जाता है डिस्क्रिप्शन में। तो प्लीज़ आप लोग इतनी हेल्प करिए मेरी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए, पूरे ऑल इंडिया के पूरे यूनिवर्स में इसको पहुँचा दीजिए। इस वीडियो को पूरे एकदम दुनिया में एकदम घुमा दीजिए। सभी लोगों के पास ही पहुँचना चाहिए जो लोग भी हिंदी मीडियम में क्लास 12 कर रहे हैं या फिर किसी भी ऐसे कोर्स को कर रहे हैं जिसमें P ब्लॉक आता है। क्लियर है? तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।